फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की जो विशेषताएं हैं प्रमुख, उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, वो दोस्तों हमारा 42 जो अमेंडमेंट है, जिसके अंदर दोस्तों संशोधन किया गया था 1976 में, उसको कहा जाता है। और इसमें दोस्तों हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो 368 है दोस्तों, उसको पूरा संवैधानिक शक्ति मिली हुई है संविधान के तहत। तो किस तरीके से मूल ढांचे को वो उसमें बताया गया है कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हमारे संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है। और दोस्तों सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान दोस्तों हमारा भारत का है। इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं ना दोस्तों, जो लिखित संविधान है जैसे अमेरिका का संविधान हो गया, और जैसे जो अलिखित संविधान है दोस्तों ब्रिटेन का संविधान। तो दोस्तों वो अलग अलग संविधान है। इस तरीके से दोस्तों हमारा भारत का सबसे लंबा संविधान भी है और लिखित संविधान भी है। और इसके अंदर दोस्तों मूल रूप से दोस्तों क्या कहा जाता है, इसके अंदर प्रस्तावना भी है। और दोस्तों 395 आर्टिकल हैं। तो ये सब दोस्तों हम सभी जानते हैं। 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। तो ये सब हम सभी जानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय जो अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, वो कितनी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, और इसमें दोस्तों हम समझने वाले हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या है इसके अंदर। दोस्तों जो आप सभी जानते हैं कि लगभग दोस्तों इसके अंदर संविधान है पूरा दोस्तों, ये इसके अंदर पूरे जितने भी कार्य हैं इसके अंदर ही सब कुछ दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों बताया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि संविधान के लोग चलाने वाले अच्छे होंगे ना, तो संविधान भी अच्छा रहेगा। इसलिए दोस्तों हमारी भूमिका बनती है कि संविधान को अच्छा बनाए रखा जाए। और इसी में दोस्तों इसका दोस्तों इसके अंदर बताया गया संविधान के अंदर कि भौगोलिक क्या क्या भारत का विस्तार होना चाहिए, विविधता है भारत में, तो किस तरीके से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि भारत के अंदर संविधान बनाए रखना है। और इसी में ही दोस्तों जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसको भी दोस्तों वो भारत के अंदर मिलाया जाए। ये सब दोस्तों एक संविधान की प्रमुख विशेषता है ना, कि भारत के संविधान के अंदर आ गया है। और इसी में दोस्तों संविधान सभा में दोस्तों कानूनी विशेषज्ञ हैं, तो उनका प्रभुत्व थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो ये संविधान दोस्तों हमें हमें बताता है कि किस तरह से कंट्रोल में रखना है। संविधान खुद कहता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों नेताओं की ज़्यादा नहीं चलती, संविधान की ज़्यादा चलती है। और फिर दोस्तों इसके अंदर जो सबसे प्रमुख विशेषता है दोस्तों, हम उसको समझने वाले हैं। और दोस्तों संविधान की सबसे जो प्रमुख विशेषता वो है दोस्तों संघीय व्यवस्था। अपना संविधान दोस्तों संघीय व्यवस्था पे रहता है, एकात्मक की ओर भी सुझाव रखता है दोस्तों, संघीय व्यवस्था की ओर भी। और जो सरकार है वो संसदीय रूप से कार्य करती है, इसी के हिसाब से ही चलती है। जैसे कि दोस्तों एकात्मक भावना में दोस्तों क्या आता है ना, कि जो संघ है दोस्तों अलग अलग रहेंगे, और दोस्तों फेडरलिज्म होगा दोस्तों, ये तो दोस्तों ठीक नहीं। इसलिए दोस्तों सबको बनाए रखना ये संविधान सिखाता है। और फिर इसी के अंदर दोस्तों इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो संसदीय संप्रभुता है उसकी जो न्यायिक सर्वोच्चता है उसमें किस तरीके से जैसे कि न्यायपालिका स्वतंत्रता है, ये सब दोस्तों हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों। आर्टिकल के इसके अंदर सब कुछ दिया जाता है। और इसी के अंदर दोस्तों जो स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण क्या होगा कि जो दोस्तों कुछ भी जैसे संसद कोई कार्य करेगी तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दोनों आपस में मतभेद नहीं हो सकते, कोई किसी के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसी में दोस्तों ये स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पे दोस्तों। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर दोस्तों जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, और जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता या सांस्कृतिक या संवैधानिक, ये सभी जो आर्टिकल हैं ये दोस्तों भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख दोस्तों अंग हैं। और ये दोस्तों विशेषताएं भी इसी के अंदर मानी जाती हैं। और इसी में दोस्तों जो सबसे आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों संविधान के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ लानी होगी ना कानून, तो संविधान में जैसे और किसी आर्टिकल में लिखना है तो दोस्तों उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि कोई चीज़ें लागू नहीं हुई हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल देते हैं कि राज्य की मर्जी है इसे लागू करे या ना करे। ये अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा अम्बेडकर जैसे गांधी जी, इनकी दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। तो इसमें दोस्तों हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर इसी के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य हो गया दोस्तों, संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है दोस्तों। ये दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों बताया गया कि किस तरीके से क्या क्या अधिकार होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। संविधान संविधान का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, उनका आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखें, एक जो एकता अखंडता इसको बनाए रखना, ये सब इसका उद्देश्य है।
अब इसके अंदर दोस्तों हो गया सबसे एक और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों भारत। और भारत के अंदर संविधान के अंदर दोस्तों धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात दोस्तों कि इसमें दोस्तों किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी, सभी धर्म बराबर हैं। जैसे दोस्तों आर्टिकल 14, आर्टिकल जो 15 और आर्टिकल 16, ये सब दोस्तों इसके अंदर हम देख सकते हैं, सबके साथ समान अधिकार होंगे। और अच्छा से आर्टिकल 28 हो गया, आर्टिकल 29, 30, ये सभी दोस्तों इसी के अंदर माने जाते हैं कि इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष रहेगा भारत। और दोस्तों इसका संविधान भी, इसके क्या होगा दोस्तों कि आपस में दंगेबाजी नहीं होगी। ये दोस्तों अपने भारत की जो संविधान है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और फिर इसी के अंदर ही दोस्तों जो सार्वभौमिक वैश्विक है, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। सार्वभौमिक अधिकार में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता दो है दोस्तों कि जैसे कोई 18 साल से उम्र व्यक्ति हो तो उसको वोट देने का अधिकार है, उसको साक्षरता की सबका अधिकार है दोस्तों, धर्म जाति में कोई भेदभाव नहीं। और सभी को दोस्तों जैसे जो एक 61 संविधान संशोधन हुआ था तो उसके द्वारा दोस्तों 21 वर्ष की गई थी, लेकिन अब दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया है पहले मतदान की जो प्रक्रिया थी दोस्तों। फिर इसी में अंदर दोस्तों जैसे अल्पसंख्यक हैं उनके लिए उनका हित हो, तो ये दोस्तों संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है, इसके अंदर समानता का सिद्धांत बनाए रखें। इसी के अंदर दोस्तों एक और था दोस्तों जो स्वतंत्र निकाय था दोस्तों, इसके अंदर क्या था दोस्तों, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, ये जो सरकारें हैं आपस में दोस्तों एक न्यायिक अंग है ना अलग से, तो उसमें दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका था। और इसी में दोस्तों जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट आता है वो दोस्तों आपातकाल। आपातकाल में दोस्तों एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्य आपातकाल और एक दोस्तों वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों पूरे जैसे कोई युद्ध होता है या शस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो ये दोस्तों राष्ट्र के अंदर जो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है तो दोस्तों उसको लिए रोकने के लिए दोस्तों जो आर्टिकल 352 है उसको लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। फिर दोस्तों इसी के अंदर जैसे जो राज्य आपातकाल है, राज्य के अंदर जैसे कोई भी जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया, सरकार गिर गया, जो भी हो गया वहाँ पे, जो जैसे कोई संविधान में जैसे कुछ चीज़ बनी है दोस्तों वहाँ पर विफल हो गई, या फिर कोई निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है अपना काम, तो वहाँ पे दोस्तों 365 लग जाता है राज्य आपातकाल। और फिर इसी के अंदर दोस्तों एक वित्तीय आपातकाल होता है दोस्तों, ये दोस्तों स्थिरता को और संकट में हो जैसे राज्य या कोई भी देश, तो ये लग जाता है दोस्तों। ये अनुच्छेद लगभग 360 के आसपास है दोस्तों। ये तो वैसे तो दोस्तों लगा नहीं है, लेकिन दोस्तों एक और है दोस्तों, आपको पता होगा सहकारी समितियाँ होती हैं, इसके अंदर दोस्तों क्या गया है, ये दोस्तों 97 में जो अमेंडमेंट हुआ था 2011 के आसपास, तो इसको लागू कर दिया गया था और संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी के अंदर बताया गया दोस्तों कि किस तरीके से सहकारी समितियाँ गठित होंगी। और वहाँ पे दोस्तों उसके अंदर दोस्तों इसको नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया गया था दोस्तों। तो 43वें आर्टिकल के आसपास ही आपको मिल जाएगा। और इसी के अंदर दोस्तों सहकारी समितियों के अंदर पूरा का पूरा दोस्तों बताया गया है कि किस किस तरीके से लोग कार्य करेंगे, व्यावसायिक कार्य जो भी करना होगा, ये दोस्तों संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों अब तक हमने यहाँ तक समझा पूरा का पूरा डिटेल में दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों और कुछ नहीं दोस्तों। और दोस्तों इसका इतिहास से जो भी हुआ है, क्या क्या हुआ था उस समय, किस तरीके से बनी रही थी संसद के अंदर, क्या क्या चल रहा था, ये दोस्तों आसान है। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।